गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम क्लास 9 विषय विज्ञान में चैप्टर 1 का अगला पार्ट सीखेंगे। तापमान और दाब परिवर्तन का प्रभाव। हमने पदार्थों की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर का अभी तक अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव का यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का अध्ययन करेंगे। बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाती है और गर्म होकर के वाष्प में बदल जाती है। यह ठोस से द्रव और द्रव से लिक्विड फॉर्म में आई है। सॉलिड से लिक्विड, देन लिक्विड से गैस। तो ये जो बर्फ है वो आखिर किस प्रकार से द्रव में और फिर बाद में गैस में बदल जाती है, ऐसा विचार हम करें। ठोस, द्रव और गैस में आखिर इनके कणों के मध्य में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण ये चेंज होते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर के उसे इस प्रकार से सेट कर दें कि थर्मामीटर का नीचे वाला सिरा बर्फ के ऊपरी सिरे को छूता रहे। धीरे धीरे इसे गर्म करेंगे। हम वह पाठ्यांक नोट करेंगे जब इसे गर्म करना शुरू किया था। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी और पूरी बर्फ जल में परिवर्तित होने पर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहेगा। जब ये उबलने लग जाए तब एक छड़ी के माध्यम से इसको हिलाएंगे तो हम देखते हैं कि इसका जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि यह 100 डिग्री के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है। अधिकतर जल वाष्प पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। जल से बर्फ जल में परिवर्तित कब और क्यों होती है, आखिर इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और इसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण कण बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं। इससे इसकी जो हीट है वो कणों के बीच में से निकल करके और इसके बल को पार कर लेती है। इसके कारण ये कण अपने नियत स्थान को छोड़ करके ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करने लगते हैं और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ये पूरी तरह से पिघल जाते हैं। इस प्रकार से ये जो कण हैं उनके मध्य के आकर्षण बल के कारण ये पिघल जाते हैं। इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ऊंचा किसी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ऊंचा उसके कणों के बीच का आकर्षण होगा। ऐसा ही होता है इसके गलनांक पर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तब वह पिघल जाती है। वैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। यह प्रक्रिया संगलन या फ्यूजन कहलाती है। इस प्रयोग को हम ध्यान से देखते हैं। 0 डिग्री के टेम्परेचर पर ये जो बर्फ है तब तक रहती है जब तक ये पूरी की पूरी पिघल नहीं जाती। जब यह वाष्पीकृत होती है तो इसके बीच के जो ऊर्जा है वो जल के बीच में से होती हुई और बाहर की ओर निकलने लगती है, यानी कि ठोस के ये जो कण हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं और अपनी जो स्थिति है उससे दूर होने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ये पिघल करके द्रव में बदल जाता है। गलने की प्रक्रिया को हम संगलन के नाम से जानते हैं। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक तापमान नहीं बदलता। इस प्रकार की ये जो हीट छुपी हुई रहती है उसे हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए वह ऊर्जा ही द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
जब हम किसी पदार्थ में ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंच करके कणों में इतनी ऊर्जा आती है कि वे स्वतंत्र हो जाते हैं। जल के लिए ये जो जल के कण हैं, ये वायुमंडलीय ताप पर जिस टेम्परेचर पे वो द्रव में उबलने लगता है, उस टेम्परेचर पे ये कण एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। यानी कि द्रव के सभी कणों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। यानी कि 100 डिग्री के तापमान पर यह गैस में बदल रहा है। अब यह इसका बल्क फिनोमिनन कहलाता है, यानी कि इसका समष्टि गुण। जल का ये जो तापमान है वह 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है और इस टेम्परेचर पे ही ये पिघलकर गैस में बदल जाता है। वायुमंडलीय ताप पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे ही हम गुप्त ऊष्मा यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में इतना ही अंतर होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बदल करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाते हैं। यही इसका तापमान का प्रभाव है। ठोस से द्रव में और द्रव से कोई पदार्थ गैस में बदलता है, यानी कि यह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नैफ्थलीन, ये तीनों बिना द्रव में आए सीधा ठोस में बदल जाते हैं। चित्र में आप देखिए, इन तीनों के बीच में इनको गर्म करने पर कोई लिक्विड अवस्था नहीं आती। ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस गैस से ठोस में बदल जाते हैं। इसे हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ताप परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव। वैसे हम जानते हैं कि कणों के बीच की दूरी में थोड़ा अंतर होता है। किसी सिलेंडर में किसी खाली जो इंजेक्शन का सिलेंडर और पिस्टन होता है, उसके सिलेंडर में भी वायु के कण भरे हुए रहते हैं। इस पिस्टन को दबा करके हम इन कणों को थोड़ा पास ले आते हैं। घटक के कणों के बीच की दूरी में जब अंतर आ जाता है तो उससे पदार्थों की अवस्थाओं में भी अंतर आ जाता है। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो ये गैस धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, यानी कि इसके कण दूर दूर से पास होने लगते हैं और ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर संग्रहित की जाती है। जब इस पर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया जाता है तब यह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। इसको दबा करके और ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो कपूर और ड्राई आइस ये दोनों बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो रही है। इसीलिए ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। क्या बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? गर्मियों के दिनों में हम गीले कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर कि जो पानी के कपड़ों के बीच में भरा हुआ पानी है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और उड़ जाता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और कभी कभी इनके
अंदर इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वे एक आकर्षण बल से यानी कि एक दूसरे के बल से और मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से भी कम तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदल जाने की इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण जल से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक हैं सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने पे। जब सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तब इस पर पड़ने वाली ये जो हीट है वो अधिक स्थान तक पहुंच जाती है, जिससे सतही क्षेत्रों को बढ़ा देने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसीलिए कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैला दिया जाता है। आर्द्रता में कमी। वायु में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा को आर्द्रता या नमी कहते हैं। जब वायु में जल के कणों की मात्रा कम होती है तब वह कपड़े से उस नमी को ग्रहण कर लेता है, जिससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। सर्दियों के दिनों में इसीलिए कपड़े धीमे सूखते हैं। वायु की गति तेज होने के कारण भी ये जो जलवाष्प है वो वायु के साथ चली जाती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण आखिर हमें शीतलता यानी कि ठंडक किस प्रकार से प्राप्त होती है। हमारे हाथ पर यदि हम थोड़ी सी मात्रा में एसीटोन डाल देते हैं तो ये एसीटोन वायुमंडल की हवा के साथ उड़ जाती है, लेकिन जैसे ही ये वेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, उसके बाद हमें उस स्थान पर थोड़ी ठंडक का अनुभव होता है। ऐसा ही हम महसूस करते हैं जब हम नेल रिमूवर लगा लेते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता हो जाती है। इस वीडियो में पदार्थों की अवस्था और तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव का हमने अध्ययन किया है। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।